हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी की रिक्वेस्ट आई गई थी कि मैम स्टैट्स का कुछ सम करवा दीजिएगा, तो यहाँ पे मैं स्टैट्स का वही सम करवाने जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं जो चैप्टर फर्स्ट हम लोग का मैट्रिक्स का वो नहीं करवा रही। फिलहाल हम लोग सेकेंड और थर्ड चैप्टर का जो सोल्यूशन है सॉल्व शॉर्ट में वो हम लोग करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का मैं बहुत ही जल्द उसका वीडियो डालूंगी जो कि आपका पार्ट 2 होगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लेसन 2 पे चलेंगे। लेसन 2 हम लोग का जो है वो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे हम लोग को मीन, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ये सब चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। इसके लिए आपको ऑलरेडी फॉर्मूलाज आपके टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो उस फॉर्मूला के बेस पे हम लोग को सिर्फ पुटअप करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट पर डे फॉर 3 days आर 21, 19 एंड 22 यूनिट्स एंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी आर 0.29, 0.40 एंड 0.35. प्रॉफिट पर यूनिट इज 0.50 पैसे। देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर 3 days आर, हम लोग को 3 दिन का प्रॉफिट निकालना है, तो वो किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल सी चीज़ क्या करनी है, इसमें हम लोग को डालना है पहले तो फर्स्ट डे का हम लोग निकालेंगे। P1 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 0.29 मल्टीप्लाई बाय 0.50। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बाकी तीनों का भी निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो हम इसी का निकाल देते हैं, 21 इंटू 0.29 इंटू 0.50। तो पहले वाले का हमारा कितना आ गया, 3.045। ओके, फिर सेकेंड का हम लोग निकालेंगे, P2 कर रही हूँ मैं यहाँ पे, उसका वैल्यू 19 इंटू 0.40 इंटू 0.50। 0.50 जो है हम लोग को तीनों में डालना है। 19 इंटू 0.40 इंटू 0.50 कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 3.8। और फिर P3 निकालेंगे। P3 हम लोग का कितना था, 22 इंटू 0.35 इंटू 0.50। 22 इंटू 0.35 इंटू 0.50 कर दिया तो उसका वैल्यू हमारा कितना आ गया, 3.85। यानी हम लोग का आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 3.045, 3.8 और 3.85। ठीक है, ये हम लोग का पहला सॉल्व हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, गिवन सिग्मा x इज इक्वल टू 5, सिग्मा y इज इक्वल टू -2, देन फाइंड सिग्मा x माइनस y। हम लोग को सिग्मा x और y ढूंढना है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे सिग्मा x माइनस वाई इज इक्वल टू सिग्मा x की वैल्यू हम लोग को कितनी दी है, 5, माइनस y की वैल्यू हम लोग को कितनी दी है, -2। माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस, तो 5 + 2 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7। बस सिंपल सी चीज़ सॉल्व हो गया हमारा। ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम लोग को एक टेबल दिया हुआ है। द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज x और px हम लोग को वैल्यू दी है। हमको बताना है यहाँ पे सिग्मा px की वैल्यू कितनी होगी। तो हमको क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली px का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, तो px इज इक्वल टू k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k प्लस 5k इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन सबको अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15k इज इक्वल टू 1। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/15, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई अपोजिट साइड में जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/15। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम लोग को दिया हुआ है, इफ px इज इक्वल टू 1/10 एंड x इज इक्वल टू 10 देन सिग्मा x इज डैश। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा x मल्टीप्लाई बाय px। ये आप सभी को जानते हो, फॉर्मूला लिखा हुआ है ये हम लोग के टेक्स्ट बुक में। सिग्मा x हमारा कितना है, 10, और सिग्मा px हमारा कितना है, 1/10। तो 10 1 ज़ा 10/10 करेंगे तो कटेगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। ओके, ये आंसर हम लोग का सॉल्व हो गया। और फिफ्थ हम लोग को दिया हुआ है, उसमें भी हम लोग को बोला है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, और हम लोग को x और px का नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब भी दोस्तों मीन ही रहता है, और मीन का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट आपको बताया क्या था, सिग्मा x मल्टीप्लाई बाय px। ठीक है, अब यहाँ पे जितने हम लोग के x और px है उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको प्लस में रखेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, सबसे पहला हम लोग का था -20x था, और px हम लोग का था 3/20 प्लस -10, और उसका px हम लोग का था 1/5 प्लस 30
उसका प्रोबेबिलिटी था हम लोग का 1/2 प्लस 75 उसका पी एक्स था हमारा 1/10 प्लस लास्ट हम लोग का है 80 और उसका पी एक्स हम लोग का कितना है 1/20। ठीक है, ये आने के बाद हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 23 ज़ा हमारा कितना होगा -60/20, 10 1 ज़ा कितना हो जाएगा -10/5, इसको ब्रैकेट में मैं रख रही हूँ क्योंकि माइनस लिखा हुआ है हम लोग का यहाँ पे। 31 ज़ा कितना हो जाएगा 30/2, 75 1 ज़ा 75/10 एंड 81 ज़ा 80/20। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, जब भी हम लोग को प्लस या माइनस में नंबर्स आते हैं तो हम एलसीएम करके उसको इक्वल करते। तो यहाँ पे भी हम लोग को इक्वल करना पड़ेगा। हमारा एलसीएम 20 हो जाएगा, तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको 10 के साथ और इसको 2 के साथ, और बाकी तो ऑलरेडी 20 है ही। तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा -60, 4 10 ज़ा कितना हो जाएगा 40, माइनस में 3 10 ज़ा 300, 75 2 ज़ा कितना हो जाएगा हम लोग का 150 और लास्ट हम लोग का था 80, नीचे में कॉमन हमारा क्या हो गया 20। ठीक है, अब इन सबको करते जाएंगे। 60 - 40 प्लस 300 प्लस 150 प्लस 80, तो हमारा आंसर कितना आ गया 430, और 430 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 21.5। बस सिंपल सी चीज़, आ गया हमारा आंसर। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को बोला है अ प्लेयर टॉसेस 2 फेयर कॉइन्स, ही विन्स ₹5 ऑफ 2 हेड अपीयर, ₹2 if 1 head appear and ₹1 if no head appear, फाइंड द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ विनिंग। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कॉइन है, तो कॉइन में हम लोग का क्या रहता है हेड और टेल, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये हमारा क्या हो गया n। इसके हम लोग अगर यूनियन निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा हेड और हेड, हेड और टेल, टेल और हेड और टेल और टेल, ये हम लोग की प्रोबेबिलिटी हो गई है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है अगर 2 हेड अपीयर हो रहे तो उसको कितना रुपया मिल रहा है 5 रुपीज़ मिल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी अगर 2 हेड अपीयर हो गया, इफ 2 हेड अपीयर, ठीक है, यहाँ पे मैं P2 लिख रही हूँ ताकि आपको इजी में समझ में आए। 2 हेड हम लोग का कितना है, एक ही बार आया है, तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/4, और उसको कितना रुपया मिल रहा है 5 रुपया मिल रहा है, तो हम लोग इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था x इंटू पी एक्स, तो पी एक्स तो मिल गया, 5 के साथ हमको मल्टीप्लाई करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को बोला इफ़ 1 हेड अपीयर, इफ़ 1 हेड अपीयर, तो हम लोग का एक हेड कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 2/4। ठीक है, और उसको कितना रुपया मिल रहा है, अगर एक हेड आ रहा है तो उसको कितना रुपया मिल रहा है 2 रुपया, यानी 2 2 ज़ा 4/4, और इसका हम लोग का था 5/4। ठीक है, फिर थर्ड उन्होंने बोला अगर नो हेड, इफ़ नो हेड अपीयर, नो हेड अपीयर कितना है हम लोग का एक ही है, जो कि हम लोग का क्या था टेल और टेल। ठीक है, तो वो हमारा कितना हो जाएगा 1/4, उसको कितना रुपया मिल रहा है इफ़ नो इफ एंड ₹1 इफ़ नो हेड अपीयर, यानी इंटू 1 कर देंगे, 1 1 ज़ा 1/4। ठीक है, अब हम लोग इसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए दोस्तों हम लोग को मल्टीप्लाई करना था, लेकिन मल्टीप्लाई तो हम लोग ने ऑलरेडी कर रखा है, तो हमको अभी क्या करना है सिंपल सी चीज़, सबको प्लस कर देना है, यानी 5/4 प्लस 4/4 प्लस 1/4, 5 + 4 9, 9 + 1 10/4, 10 डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को बोला 2 unbiased dice are thrown, the expected value of the sum number on the upper dice is, यानी कि ऊपर के डाइस पे कितना नंबर होगा। तो सबसे पहले तो अगर 2 डाइस थ्रॉन कर रहे हैं तो n = हमारा कितना होगा 6 का स्क्वायर, यानी 36। ठीक है, अब इसका हम लोग अगर यूनियन निकालेंगे तो हम लोग प्रोबेबिलिटी पहले से सीखते आ रहे, कैसे लगाते हैं 1 और 1, 1 और 2, 1 और 3, 1 4, 1 5, 1 6, ये हो गया 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ठीक है, फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, ये हम लोग ने 3 के साथ कर दिया, वैसे हम लोग 4 के साथ करेंगे, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5,
4 6, फिर हम लोग का आएगा 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, फिर लास्ट हम लोग का आएगा 6, यानी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि कौन से ऐसे सम है जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही है, यानी सबसे ज़्यादा नंबर्स में है, ठीक है। तो हम लोग का शुरुआती 1 + 1 कितना होता है 2, तो सम इक्वल्स टू 2 कितना आएगा 1 और 1, ठीक है। फिर उसके बाद सम्स इक्वल्स टू 3, यानी दोनों डाइस मिला के 3 कब हो रहा है 1 और 2 2 और 1, तो हम लोग लिख देंगे 1 और 2 2 और 1। फिर सम इक्वल्स टू 4, दोनों डाइस मिला के 4 कब हो रहा है 1 3 2 2 और 3 1, तो उसको लिख देंगे 1 3 2 2 और 3 1। फिर उसके बाद सम इक्वल्स टू 5, 5 कब हो रहा है 4 + 1 5 2 3 5 3 2 5 और 4 1 5, है ना, तो हम इसको लिख देंगे 1 4 2 3 3 2 और 4 1। फिर सम इक्वल्स टू 6, 6 कब हो रहा है दोस्तों 1 5 2 4, मैं लिखते जा रही हूँ 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1। फिर सम इक्वल्स टू 7, 7 कब हो रहा है 1 6, फिर उसके बाद 2 5 3 4 4 3 5 3 और 6 और 1, 5 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है, 5 2 आएगा, ओके। ये हम लोग का 7 हो गया। फिर उसके बाद सम इक्वल्स टू 8, अब 8 कब होगा, यहाँ पे हम लोग का 1 + 6 7 खत्म हो गया है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक नीचे से चालू करेंगे, यानी 2 6 3 5, फिर उसके बाद 4 4 5 3 और 6 और 2, ओके। फिर सम इक्वल्स टू 9, 9 कब होगा, अब 2 की सीरीज़ भी ख़त्म हो गई, यानी हम लोग को कहाँ से चालू करना पड़ेगा 3 की सीरीज़ से, 3 और 6 इक्वल्स टू 9 होता है। फिर 4 5 9 होता है, 5 4 9 होता है, 6 3 9 होता है। फिर सम इक्वल्स टू 10, 10 कब होता है दोस्तों, हम लोग का 3 का भी ख़त्म हो गया सीरीज़, अब हम लोग कहाँ से चालू कर सकते हैं 4 से, यानी 4 6 6 4 और 5 और 5, ओके। फिर उसके बाद सम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11, 11 हम लोग का कितना हो जाएगा 4 और 6, हम लोग का 10 खत्म हो गया, यानी 5 और 6 और 6 और 5, और सम इक्वल्स टू 12 हमारा एक ही है 6 और 6, हम लोगों ने 12 निकाले। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर किस में है, सम 7 का है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 7। ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन ट्रिकी है, वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। हम लोग जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड मतलब सबसे ज़्यादा नंबर जिसमें आ रहे हैं वो हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, 8 में हम लोग को दिया है इफ़ सिग्मा x इज इक्वल टू 2.4, सिग्मा y इज इक्वल टू 3, vx इज इक्वल टू 1 एंड vy इज इक्वल टू 1.2, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत इजी है, यहाँ पे आप कैसे मार्क्स गेन करना, क्योंकि ट्रिकी सम नहीं है, बस आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 8 का फर्स्ट वाला कर रही हूँ। हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सिग्मा 2x + 3, x की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों 2.4, तो हम क्या करेंगे x की जगह पे डाल देंगे 2.4 + 3, ठीक है। 2 × 2.4 + 3 कर दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7.8, बस ये आंसर निकल गया। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में हम लोग को दिया हुआ है सिग्मा 5x - 3y, ठीक है। तो 5x की वैल्यू कितनी थी 2.4 - 3 y की वैल्यू कितनी थी 3, 5 × 2.4 कर दिया तो हमारा आया 12, 3 × 3 कर दिया तो 9, 12 में से 9 गया तो आंसर कितना हो जाएगा 3, हो गया सॉल्व। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है सिग्मा x + 2y + 3 निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी थी हम लोग की 2.4, फिर प्लस 2 y की वैल्यू कितनी थी 3 + 3, 2.4 2 3 = 6 + 3 6 + 3 + 2.4 कर दिया तो हमारा आंसर कितना हो गया 11.4, ओके। उसके बाद
फोर्थ में हम लोग को बोला है v3x प्लस वाई। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग के आगे के जो नंबर है उनको हम लोग को स्क्वायर करना है और फिर उसको vx का वैल्यू देना है। यानी कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर vx प्लस vy, इधर 1 कुछ 1 था तो 1 नॉर्मली रहेगा, इसका स्क्वायर नहीं होगा। 3 3 जा कितना हो गया 9, और vx का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है कितना 1, फिर vy का वैल्यू डायरेक्टली दे दिया 1.2, 9 1 जा 9 प्लस 1.2 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10.2। ओके, फिफ्थ में हम लोग को दिया हुआ है 5v2x माइनस 3y। दोस्तों देखो सेम ही सम है, यहाँ पे जैसे मैंने बोला पहले हम लोग को आगे के नंबर को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी 2 का स्क्वायर और vx माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस है, प्लस 3 का स्क्वायर और vy। ठीक है, तो हम लोग का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हम लोग का होता है 4, और vx हम लोग को कितना दे दिया 1, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, और vy कितना दे दिया 1.2। ठीक है, 4 1 जा 4 और 9 इंटू 1.2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10.8, और दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 14.8। आ गया, बस हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है v4x प्लस 2y माइनस 3। ठीक है, तो हम लोग को इसको कैसे सॉल्व करना है, चलो देखते हैं। 6 v4x प्लस 2y माइनस 3। ओके, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 4 था तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर और vx डाल देंगे प्लस 2 का स्क्वायर और vy डालेंगे। दोस्तों जब भी हम लोग को vx और vy यानी वेरिएबल ऑफ x और वेरिएबल ऑफ y आता है तो हम लोग को जो नंबर है उसको लेना नहीं है कैलकुलेशन में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, और vx हम लोग का कितना है 1, 2 2 जा कितना हो गया 4, और vy हमारा कितना हो गया 1.2। 16 1 जा 16 और 4 इंटू 1.2 कर दिया तो कितना आ जाएगा 14.8, 4.8 इनको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो गया 20.8। बस हो गया सॉल्व, इजी था, है ना, मज़ा आया। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 9। ये 8 के सारे पार्ट्स थे 6 तक के। अब 9th हम लोग को दिया हुआ है सिग्मा x इज माइनस 0.25 एंड वेरिएबल ऑफ x इज यानी वेरिएंस जो है वो है 1.3875, देन फाइंड सिग्मा x स्क्वायर। तो हम लोग का वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, vx इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। वेरिएंस हम लोग को कितना दिया हुआ है, तो वेरिएंस हम लोग को दिया है 1.3875 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस, हम लोग को सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर करना है, मतलब माइनस 0.25 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 0.25 इंटू 0.25 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1.3875। इसको जैसे वैसे का वैसे ही रहने दो, यहाँ पे हो जाएगा 0.0625। अब ये जब अपोजिट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, या सभी लोग जानते हो 0.0625 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 3.875 कर दिया तो हमारा आंसर क्या हो गया 1.45। बस आ गया, खत्म। अब उसके बाद नेक्स्ट, जैसे हम लोग को अभी जस्ट हम लोग ने 8th वाला सम किया, उसी तरीके से हम लोग को नेक्स्ट 10th वाला सम आया है। 10th वाले सम में भी हम लोग को सिग्मा एक्स का वैल्यू, सिग्मा वाई का वैल्यू, फिर वेरिएबल ऑफ एक्स और वेरिएबल ऑफ वाई का वैल्यू दोनों दिया हुआ है, चारों दिया हुआ है। हम लोग को आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, सिग्मा 2x प्लस 3y। अब x की वैल्यू कितनी दी है 3 और y की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। आ गया, सिंपल था ना। ओके, हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग को बोला हुआ है v सिग्मा 3x माइनस वाई। ठीक है, ये दिया हुआ है तो हम लोग को क्या करना है, 3 x का वैल्यू कितना था 3 और y का वैल्यू कितना था 2, 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 हमारा कितना हो जाएगा 7। आ गया हमारा आंसर। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को v 5x प्लस 2y। दोस्तों आगे v का सम, जैसे मैंने आपको बताया क्या करना है, नंबर्स को डबल करना है ना, तो हम लोग करेंगे 5 स्क्वायर और दूसरा क्या हो जाएगा vx प्लस 2 स्क्वायर और दूसरा क्या हो जाएगा vy। 5 5 जा 25, vx की वैल्यू हम लोग को कितनी दे दी है 1.2 प्लस 2 2 जा 4 और vy की वैल्यू कितनी दी है 1।
25 इंटू 1.2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30, और 4 1 ज़ा 4, 30 प्लस 4 कर देंगे तो हमारा आंसर 34 आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम लोग को दिया है v 3x माइनस 2y, तो हम लोग करेंगे 3 स्क्वायर और vx माइनस 2 स्क्वायर और vy। 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9, और vx का वैल्यू कितना हम लोग को दिया हुआ है 1.2, 2 का स्क्वायर 4 और vy का वैल्यू कितना दे दिया 1। 9 इंटू 1.2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10.8, और प्लस 4 1 ज़ा 4, दोनों को प्लस कर देंगे तो 14.8। यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस था, मैं यहाँ पे प्लस कर रही हूँ। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है फिफ्थ में हम लोग को बोला है v x प्लस 2y प्लस 5। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहला तो हम लोग का स्क्वायर के लिए कुछ है नहीं तो डायरेक्टली vx हो जाएगा, फिर होगा 2 स्क्वायर और vy, फिर 5 को हम लोग को लेना नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर v का सम आया तो हम लोग को नंबर्स नहीं डालने है ना। तो vx कितना था हमारा 1.2, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और vy कितना है, vy का वैल्यू 1, 1.2 प्लस 4, आंसर कितना हो गया 5.2 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग का ये लेसन नंबर 2 का जो शॉर्ट सम थे वो मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए। अब लेसन नंबर 3 है। लेसन नंबर 3 हम लोग का है डेमोग्राफिक मेथड। डेमोग्राफिक मेथड के लिए भी आपको फॉर्मूलाज याद करने ज़रूरी है, आपको फॉर्मूला से ही आंसर मिलेंगे। हाँ, अभी आपका MCQ है, इसकी वजह से आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन फिर भी कब कौन सा फॉर्मूला रखना है ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द नंबर ऑफ डेथ ऑफ सिटी इज़ 2176 एंड पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी इज़ 2 लाख, देन कैलकुलेट CDR। हम लोग को डेथ रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग का नंबर ऑफ डेथ, हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ डेथ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय हम लोग का किससे हो जाता है 1000 से। तो हमारा नंबर ऑफ डेथ कितना था 2176, और पॉपुलेशन हम लोग का कितना था 2 लाख था, तो मैं यहाँ पे लाख लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो 2176 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10.88 आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, अमॉन्ग 20,000 चिल्ड्रन बॉर्न इन अ सिटी ड्यूरिंग 1 ईयर 440 वर डाइड विद इन द ईयर, फाइंड द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हम लोग को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ढूंढना है, तो हम किस तरीके से ढूंढेंगे, हमको सिंपल सी चीज़, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ डाइड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न मल्टीप्लाई बाय 1000 है ना। तो हम लोग का नंबर ऑफ डाइड कितना था 450, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बॉर्न हुए थे 20,000, और इसको 1000 से हम लोग को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग करेंगे 440 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 1000 कर दिए तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 22 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोला है हम लोग को, इन लाइफ टेबल इफ़ Lx is equal to 4750 and Lx plus 1 is equal to 4700 then dx is equal to, तो हम लोग को dx फाइंड करना है। dx फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा dx इज इक्वल टू हमारा क्या था ix माइनस ix प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग का वैल्यू 4750 माइनस 4700, तो बचा कितना 50, ये हमारा आंसर हो गया। बस बहुत सिंपल सी चीज़ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम लोग को बोला है, इन अ लाइफ टेबल इफ 400 dx इज इक्वल टू 400 ix इज इक्वल टू 450 देन फाइंड qx। ठीक है, तो हम लोग को qx निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, इसको हम लोग को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। कैसे, तो हम लोग, मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता रही हूँ, qx इज इक्वल टू dx डिवाइड बाय ix, तो हम लोग का हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 450, 400 डिवाइड बाय 450 कर दिया तो हमारा आंसर हो गया 0.889। बस हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हम लोग को बोला है tx इज इक्वल टू 4756213 एंड tx प्लस 1 इज इक्वल टू 4657892 देन
Lx इज इक्वल टू, तो वो हम लोग जैसे माइनस किए ऊपर में वैसे ही हम लोग को यहाँ पे माइनस करना है। हम करेंगे Lx इज इक्वल टू क्या, Tx माइनस Tx प्लस 1। वैल्यूज़ कितनी थी 4756 माइनस 4657 892, ठीक है। 4756 माइनस 4657 तो हमारा आंसर बचा कितना 98321, बस ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग को बोला है Tx इज इक्वल टू 4756 और उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है Lx इज इक्वल टू 48,000। तो हम लोग का आंसर कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, Ex निकालने बोला है। यहाँ पे मैं 6 का लिख रही हूँ, Ex पावर टू 0, फॉर्मूला क्या हो जाएगा Tx डिवाइड बाय Lx, यानी 4756 डिवाइड बाय 48,000, ठीक है। तो हम लोग करेंगे 4756 डिवाइड बाय 48,000 कर दिया, आंसर हमारा कितना हो गया 99.087। बस सिंपल सी चीज़ आ गया आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है Qx इज इक्वल टू 0.86, Lx इज इक्वल टू 4000, देन Dx इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, क्योंकि जस्ट हम लोग ने निकाला था Dx वाला, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ने क्या फॉर्मूला डाला था Qx इज इक्वल टू Dx अपॉन Lx, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, Qx इज इक्वल टू Dx अपॉन Lx। तो हम लोग का Qx कितना दिया 0.86, Dx हम लोग को फाइंड करना है और Lx हमारा कितना दे दिया 4000। ये क्रॉस कर देंगे, 86 इंटू 4000 कर दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3440, ये हमारा आ गया Dx का वैल्यू। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को बोला है देयर आर 8750 न्यू बॉर्न चाइल्ड इन अ पर्टिकुलर सिटी, इफ द क्रूड बर्थ रेट ऑफ दैट सिटी इज 35, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी। यानी बर्थ रेट हम लोग को कितना बोला 35 और टोटल न्यू बॉर्न चाइल्ड कितने हम लोग के 8750। हम लोग यहाँ पे करेंगे 8750 डिवाइड बाय 35 इंटू 1000। तो करो 8750 डिवाइड बाय 35 इंटू 1000 कर दिया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2,50,000। आगे टोटल पॉपुलेशन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को बोला है द क्रूड बर्थ ऑफ द सिटी इज 40 एंड द रेशियो ऑफ वुमन इन चाइल्ड बियरिंग एज टू द टोटल पॉपुलेशन इज 0.4, देन ऑब्टेन GFR मतलब जनरल फर्टिलिटी रेशियो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी बर्थ है उसको डिवाइड करेंगे हम लोग कितने, उसके फीमेल पॉपुलेशन से, ठीक है। तो हम लोग का कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 0.4, 40 डिवाइड बाय 0.4 कर दिया, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 100, बस हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग को बोला है I16 इज इक्वल टू 73490 एंड I17 इज इक्वल टू 73120, देन फाइंड Q16। तो हम लोग करेंगे Q16 इज इक्वल टू 73490 माइनस 73120। पहले तो डिफरेंस निकाल देंगे, 490 माइनस 73120 कर दिए, तो हमारा आंसर 370 आया। फिर उसको डिवाइड करेंगे 370 डिवाइड बाय 73490 डिवाइड बाय 73490, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.005। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये सम कंप्लीट हुआ डेमोग्राफिक मेथड्स का, ठीक है। आपको जो फॉर्मूलाज है इसके, वो फॉर्मूलाज मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो के ऊपर, आप वो फॉर्मूलाज लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि इजीली आपको पता चले। मैं यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चलेगा, ठीक है। और अगर नहीं मिल रहा है आपको कहीं से फॉर्मूला, तो आपके टेक्स्ट बुक में तो फॉर्मूलाज अवेलेबल ही है, आप उसमें से भी देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, और अगर पढ़ाने का तरीका किस तरीके से लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। होपफुली आपको वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।